channel. I am Priyanka Kumari and today we are going to discuss a new concept, consumers equilibrium, जहाँ पे हमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ना है, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें हमें टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी इन दोनों के बीच के रिलेशन को अच्छे से समझना होगा और याद रखना होगा, ताकि एग्ज़ाम में इससे जो भी क्वेश्चन आए वो उसका हम इजीली आंसर कर पाएँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। ऐसा कि जैसा हम जानते हैं कंज्यूमर किसको बोलते हैं। कंज्यूमर हम सब वो लोग हो गए हैं जो अपना कंज्यूमर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है। जब भी वो मार्केट जाता है तो वो चाहता है कि जो भी उसका लिमिटेड इनकम है उसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को परचेज कर पाए और उसको आपसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन कर पाए। तो कंज्यूमर का बिहेवियर हो जाएगा कि अपने लिमिटेड इनकम को ऐसे खर्च करना कि जिसमें वो जो भी गुड्स और सर्विसेज लेना चाहते हैं उससे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन करे। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें आ जाता है यूटिलिटी। इसको हम यूटिलिटी में अंडरस्टैंड करते हैं। यूटिलिटी एक टर्म हो जाएगा यूटिलिटी, जिसमें हम ये इसको एज अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ सेटिस्फैक्शन बोलते हैं। ये वांट सेटिस्फाइंग पावर होता है। ठीक है, वांट सेटिस्फाइंग। तो फॉर एग्जांपल हम देखते हैं क्लॉथ हैज़ ए यूटिलिटी फॉर अस। क्लॉथ को हम वेयर करते हैं तो ये यूटिलिटी आ जाएगा कि क्लॉथ मेरे लिए यूटिलिटी है। यूटिलिटी सब्जेक्टिव इन नेचर रहता है क्योंकि पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। जैसे वाइन जो पीता है उसके लिए तो वो यूटिलिटी में आ जाएगा, लेकिन जो नहीं ड्रिंक करता है उसके लिए उसका कोई यूज़ नहीं है, तो वो उसके लिए यूज़फुल है ही नहीं, तो वो यूटिलिटी उसको वांट सेटिस्फाई ही नहीं करेगा। तो हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। तो यूटिलिटी को हम दो भाग में बांट देते हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल। कार्डिनल को हम मेजर कर सकते हैं इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। तो कार्डिनल यूटिलिटी किसने दिया था? अल्फ्रेड माल्सन ने। और ऑर्डिनल यूटिलिटी दिया था जे.आर. हिक्स एंड एलन ने। और कार्डिनल यूटिलिटी को हम मेज़र कर सकते हैं यूटिल्स में, लेकिन हम ऑर्डिनल यूटिलिटी को मेज़र नहीं कर सकते। सिर्फ इसको रैंक में कंपेयर कर सकते हैं कि फर्स्ट प्रेफरेंस सेकंड प्रेफरेंस हम किसको दे सकते हैं उसके बाद। तो यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व को हम पढ़ते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी में, लेकिन कार्डिनल यूटिलिटी में हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ते हैं और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ते हैं। इसको मर्सिलियन एनालिसिस भी बोला जाता है। ओके, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसमें क्या बताया जाता है कि जैसे जैसे कंज्यूमर ज़्यादा से ज़्यादा कंजप्शन स्टार्ट कर देता है तो जो उससे फिर उसको यूटिलिटी जैसे वांट सेटिस्फाइंग पावर जो उसका रहता है वो धीरे धीरे कमते जाता है। जैसे आपको पहले किसी ने आपको बहुत भूख लगी है तो आप पहला रोटी खाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा उससे सेटिस्फैक्शन मिलेगी। फिर सेकंड रोटी खाओगे तो उसमें आपको सेटिस्फैक्शन थोड़ी कम हो जाएगी, फिर आपको मन नहीं करेगा। थर्ड रोटी में आपका पेट भर जाएगा, फिर आपको मन नहीं करेगा। तो वो हो गया, इसी को लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। मतलब वांट सेटिस्फाइंग पावर मेरा उससे घटते जाता है धीरे धीरे जैसे हम कंजप्शन इनटेक इंक्रीज कर देते हैं। तो ये किसने दिया था? ये टर्म दिया था जर्मन इकोनॉमिस्ट मिस्टर एच गुसन ने। वो उन्होंने सबसे पहली बार इस टर्म को डिस्कस किया था 1854 में। और उसके बाद अल्फ्रेड माल्सन ने इसको अपनी लैंग्वेज में इसको डिस्क्राइब किया था। द एडिशनल बेनिफिट विच ए पर्सन डिराइव्स फ्रॉम एन इंक्रीज ऑफ हिज स्टॉक। जो एडिशनल बेनिफिट वो पर्सन जो डिराइव करता है, मतलब उसको जो मिलता है एडिशनल बेनिफिट जब भी वो एक एक्स्ट्रा खाता है कुछ भी, तो वो घटते जाता है धीरे धीरे जब वो एक्स्ट्रा लेते जाता है दैट ही ऑलरेडी हैज़। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट अब हम इसका ग्राफ को देखते हैं तो आइए उसमें आपको बेहतर इसको एक्सप्लेन हो जाएगा। एजम्पशंस पहले इसका देख लेते हैं कि क्या क्या कंडीशंस है, ऐसा कौन सा कंडीशन है तब ये लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा। ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग और मार्जिनल यूटिलिटी एजम्पशंस रहेंगे, ये सब तभी काम करेगा। जैसे कि हो गया कॉन्टीन्यूअस कंजप्शन होना चाहिए कि उसके बीच का टाइम इंटरवल गैप नहीं होना चाहिए कि अभी खाया फिर कुछ देर बाद खाएगा, उसके बीच आधा घंटा में वो बाद खाएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लगातार कंटिन्यूसली वो खा रहा है तभी उसका ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम करेगा। फिर नेक्स्ट हो जाएगा होमोजेनिटी मतलब हो गया सेम ही प्रोडक्ट को खा रहा है। मतलब एक बार हो गया कि एक बार रोटी खा रहा है, फिर एक बार वो कुछ और खा रहा है, मैगी खा रहा है या चाउमीन खा रहा है, वैसा नहीं, तो वो हो जाएगा। उसके बाद हो गया कॉन्स्टेंसी। फिर नो चेंज इन प्राइस, हैबिट, टेस्ट, प्रेफरेंस में चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब उसका अचानक से प्राइस में चेंज हो गया, जैसे प्राइस उसका सस्ता कर दिया तो फिर वो खाने लगेगा ज़्यादा कि उसको फिर भी
तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। फिर रीज़नेबिलिटी हो जाएगा, फिर रेशनलिटी हो जाएगा, मतलब हो गया रेशनल, कंज्यूमर रेशनल होना चाहिए। और मेज़र, सब हमेशा सेम क्वांटिटी को मेज़र करना चाहिए, मतलब एक बार ज़्यादा खाया एक बार कम खाया ऐसा कुछ नहीं। सिंगल यूज़ होना चाहिए, मतलब एक सिंगल वांट को सेटिस्फाई करना चाहिए। फिर कंडीशन ऑफ डिविजिबिलिटी और कांस्टेंट एमयू होता है, हर बार उससे जो भी वांट सेटिस्फाइंग पावर हो जाएगा, मतलब यूटिलिटी जो डिराइव करेंगे वो इक्वल होना चाहिए। जैसे एमयू ऑफ मनी लेफ्ट इज इक्वल टू एमयू ऑफ टोटल मनी। एमयू हेयर मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी, जो मतलब एक एक्स्ट्रा यूटिलिटी जहाँ पे हम मिल रहा है वो हो जाएगा। तो अब रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी, इस ग्राफ को ध्यान से अंडरस्टैंड कीजिएगा दोस्तों। ये ग्राफ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी से एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। और ये जो इसका रिलेशन दिया हुआ है लास्ट में, लास्ट का 3 बुलेट पॉइंट्स आप देख रहे हैं, इंक्रीजिंग टी यू, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मैक्सिमम टी यू, जीरो एम यू, डिक्रीजिंग टी यू एंड नेगेटिव एम यू। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये रिलेशन। जब टी यू इंक्रीज़ करता है तो मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज़ कर रहा है, तो ये आप ऐसे अंडरस्टैंड करते हैं, टी यू इंक्रीजेज, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, एम यू डिक्रीजेस। जब मैक्सिमम हो जाता है टी यू तो मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो हो जाता है, जहाँ पे नीचे हम पॉइंट में देख रहे हैं कि ज़ीरो हो गया, मतलब ये एक्स एक्सिस को पूरा कट कर रहा है। तो फिर हो गया टी यू जब डिक्रीज़ करने लग रहा है, टी यू का कर्व, ऊपर का कर्व जब डिक्रीज़ कर रहा है, नीचे नीचे धीरे आ रहा है, तो फिर नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी एक्स एक्सिस के बिलो आने लगा, मतलब वो माइनस में जाने लगा, तो नेगेटिव हो गया। तो कौन सा ऐसा कर्व है एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो नेगेटिव हो सकता है, तो सिर्फ ये एम यू कर्व ही बोला जाएंगे कि एम यू कर्व ही हम नेगेटिव हो सकता है, बाकी और कोई कर्व नहीं। और ज़ीरो भी मार्जिनल यूटिलिटी कर्व ही होता है हमेशा ज़ीरो पॉइंट पे, ठीक है। तो टोटल यूटिलिटी जैसा हम देख रहे हैं, इसमें टी यू इज़ इंक्रीजिंग, टी यू इंक्रीज़ हो रहा है, बट इट इंक्रीजेज बाय स्मॉल एंड स्मॉल अमाउंट फॉर ईच एडिशनल यूनिट। हर एडिशनल यूनिट के साथ वो धीरे धीरे इंक्रीज़ कर रहा है। जैसे हम देख रहे हैं 10, 10 से फिर 18, फिर 18 से 24, मतलब एक बार मार्जिनल यूटिलिटी उसका 10 हुआ सबसे पहला बार, फिर उसके बाद 8 हुआ, 6 हुआ, तो मतलब वो मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे घट रहा है। टी यू तो इंक्रीज़ हो रहा है हम देख रहे हैं टोटल यूटिलिटी, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे घट रहा है। तो टी यू इंक्रीजेज, एम यू डिक्रीजेज। तो 1 से लेके 5 तक जो आएगा वहाँ तक हो जाएगा टी यू इंक्रीजेज, एम यू डिक्रीजेज। फिर हो जाएगा एक ऐसा पॉइंट 6 पॉइंट में हो जाएगा टी यू इज़ मैक्सिमम, तो मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे 0 हो गया। अब जब 7th पॉइंट में आएगा कि टी यू स्टार्ट्स टू डिक्रीज, 30 से 28 हो गया, तो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो गया। तो ये रिलेशनशिप को मैंने तो अपने लैंग्वेज में बता दिया। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसे आपको हमेशा के लिए दिमाग में रखने होंगे कि हर क्वेश्चंस में वो पॉइंट ज़रूरी है समझना, तो वो पॉइंट आपको याद होना चाहिए। तो वो समरी में आप देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, ये 4 पॉइंट्स आपको हमेशा के लिए याद रखने हैं। टी यू इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, एम यू डिक्रीजेज, मतलब स्टार्टिंग में तो दोनों इंक्रीज़ हो रहा है, टी यू भी इंक्रीज़ हो रहा है इंक्रीजिंग रेट में, तो एम यू भी इंक्रीज़ होगा, मार्जिनल यूटिलिटी भी। जैसे हो गया, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 0 से 5 और 10 के बीच में, तो टी यू भी इंक्रीज़ हो रहा है, ये एम यू का भी इंक्रीज़ हो रहा है। बट जब टी यू इंक्रीजेज विथ डिक्रीजिंग रेट, उसके बाद से जब टी यू इंक्रीजेज विथ डिक्रीजिंग रेट, तो मार्जिनल यूटिलिटी भी घटने लगा। जब टी यू मैक्सिमम पॉइंट पे आ गया, एक पॉइंट पे एकदम मैक्सिमम लेवल पे है, जहाँ पे दोनों के बीच का टी यू और एम यू का गैप एकदम सीधा दिख रहा है, ये लाइन जहाँ पे टी यू मैक्सिमम है तो एम यू एकदम 0 हो गया है, जैसे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। फिर जब टी यू डिक्रीज़ कर रहा है तो एम यू बिकम्स नेगेटिव। आई होप मैंने अच्छे से समझाया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू ऑल, बाय बाय।